राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाले विवाद पर कई दशकों के बाद विराम लगा, लेकिन मंदिर मस्जिद वाला नया मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद की, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पहले मंदिर था, वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा इसके बिल्कुल विपरीत है। आज के पंचतत्व में हम ज्ञानवापी परिसर के इतिहास, उसको लेकर चल रहे विवाद और वर्तमान में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का 32 साल पुराना केस एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इसका इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आखिर असली विवाद है क्या। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी हुई थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों बनी हुई है। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वह इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी हुई थी। ये मंदिर और मस्जिद किसने बनवाया, इसे लेकर भी एक राय नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में इसका फिर से निर्माण करवाया गया। 1669 में औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया और इस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। अभी वहां पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटे हुए हैं, लेकिन उनके आने जाने का रास्ता अलग अलग दिशाओं में है। जानकार मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने बनवाया था। इसे 1585 में बनाया गया था। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। 1735 में रानी अहिल्याबाई ने फिर यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जो आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं हिंदू पक्ष की मांगों की, जो मुख्य रूप से 3 है। पहली मांग ये है कि अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी मांग ये है कि मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। तीसरी मांग ये है कि हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। अब समझते हैं शुरुआत से लेकर अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ। साल 1991 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। साल 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा कि सिविल कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकता है। हाईकोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी। 22 साल तक इस केस पर सुनवाई नहीं हुई। साल 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग की गई। साल 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। साल 2020 में ही रस्तोगी ने निचली अदालत का रुख भी किया, जिसमें मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की। अप्रैल 2021 में हाईकोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने इस मामले को दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। हाईकोर्ट ने फिर सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने हुए सिंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी। अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी का आदेश दिया। यहाँ एक बार फिर मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं का आधार बनाते हुए इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जो खारिज हो गई। मई 2022 में सेशन कोर्ट ने हिंदू पक्ष के विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले वाराणसी सिविल कोर्ट में मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का जहां दावा किया गया था, उसे सील करने और नमाज अदा करने पर रोक लगाने का फैसला दिया।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित शिवलिंग की सुरक्षा और वजू खाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत दे दी। सितंबर 2022 में वाराणसी जिला अदालत ने 5 महिलाओं की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को भी खारिज कर दिया। साल 2023 में भी इस मामले को लेकर समय समय पर अदालत में सुनवाई हुई। मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया। 21 जुलाई 2023 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा, जिसके बाद आज यानी 24 जुलाई को एएसआई की टीम सर्वे के लिए सुबह सुबह ज्ञानवापी परिसर में पहुंची। उधर सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का समय नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की बातों पर संज्ञान लिया। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि ज्ञानवापी परिसर में खुदाई की जा रही है। इस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि एक भी ईंट नहीं हटाई गई है और न ही इसे हटाने की योजना है। अभी जो चल रहा है वह माप, फोटोग्राफी और राडार है जो संरचना को प्रभावित नहीं करेगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है। अब जान लीजिए इस केस से जुड़े कमजोर पक्ष के बारे में। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच विवाद का केस एक कानून से कमजोर पड़ सकता है। ये कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। उसके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में ये कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था और आज भी उसके हिस्से मौजूद हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है। अब सवाल ये है कि जब इस तरह का एक्ट है तो अयोध्या विवाद के समय इसका क्या हुआ था। आपको बता दें कि 1991 में इस कानून में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी। अयोध्या विवाद आज़ादी के पहले से चला आ रहा था, इसलिए इसे छूट थी। अयोध्या मामले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इस फैसले में यहाँ राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी थी। अयोध्या विवाद और वाराणसी विवाद में कुछ हद तक समानताएं हैं, लेकिन वाराणसी विवाद अयोध्या विवाद से हटकर है। अयोध्या का विवाद आज़ादी के पहले से अदालत में चल रहा था, इसलिए उसे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में छूट मिली थी। लेकिन वाराणसी विवाद 1991 में अदालत में शुरू हुआ, इसलिए इस आधार पर इसे चुनौती मिलनी लगभग तय है। अब इस विवाद से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए पंचतत्व के साथ और देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।